की रूटीन स्टार्टिंग डोज मिनिमम 500 मिलीग्राम होती है। यहाँ भी मुझे एक बात कहनी है, कई लोग कहते हैं अरे डॉक्टर साहब 500 मिलीग्राम 1 ग्राम दे रहे हैं। भाई वो उसकी डोज एफिकेसी ही वहां से स्टार्ट होती है। अगर जैसे इसी तरह वोगली डोज जब हम ग्लिमेपाइड लें तो वो 0.2 या 0.3 मिलीग्राम में असर देती है, ग्लिमेपाइड 1 या 2 मिलीग्राम में देती है। इसका असर 500 पे बेसिक स्टार्ट होता है। सो कभी भी वेट मत पड़िए, 1 ग्राम में सब मत जाइए। 500 मिलीग्राम में भी हम प्रेफर करते हैं सस्टेन्ड रिलीज, या 1 ग्राम में भी सस्टेन्ड रिलीज का मतलब है जो दवा 24 घंटे में धीमे धीमे ब्लड में डिजॉल्व होती है। वो उसका प्लस पॉइंट ये है कि मेटफॉर्मिन से करीब 5 से 10% लोगों को गैस्ट्राइटिस, पेट के सिम्टम हो जाते हैं। किसी को पेट में बहुत अफारा आता है, पेट में ब्लोटिंग होती है, किसी को एसिडिटी होती है, कोई भूख कम होने की शिकायत करता है। बट ये कुल 5% भी नहीं, 2 से 5% की कैटेगरी होती है। इसे भी मिनिमाइज किया जा सकता है, हम कम कर सकते हैं अगर हम मेटफॉर्मिन लो डोज से सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट से स्टार्ट करके और धीमे धीमे उसे बढ़ाएं। मेटफॉर्मिन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये बहुत ही इफेक्टिव दवा है, बहुत हल्की होने के बावजूद बड़ी इफेक्टिव है। 1 से 1.5 तक HbA1c को कम करती है, जिसके बेस पर हम मेन किसी भी ड्रग की, एंटी डायबिटिक ड्रग की एफिकेसी टेस्ट करते हैं। और इसके साथ हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होना जो सबसे बड़ा हैंडीकैप है डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, बिल्कुल नहीं है। मेटफॉर्मिन के साथ हाइपोग्लाइसीमिया ऑलमोस्ट नील है, नन। अगर मेटफॉर्मिन देते हुए भी किसी को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो यहाँ तक हम लोग कहते हैं कि और वजह ढूंढो, खाना ना खाना या कोई और वजह। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मेटफॉर्मिन। हाँ, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जब किडनीज पे इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। अगर EGFR, किडनी के लिए मैं फिर याद दिलाऊंगा आपको, EGFR पर रिलाई कीजिए, सीरम क्रिएटिनिन पर नहीं। EGFR अगर ज्यादा कम हो रहा है तो हमें मेटफॉर्मिन की डोज कम करनी पड़ती है मेटफॉर्मिन की, और अगर ज्यादा नीचे आ जाता है जैसे ऑलमोस्ट 45 के आसपास, तो इट इज बेटर टू स्टॉप मेटफॉर्मिन, क्योंकि मेटफॉर्मिन अनचेंज किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होती है, किडनी के थ्रू ही बाहर निकलती है। और इसकी प्लस पॉइंट है कि लिवर में जाके, जो लिवर रात को हमारा लिवर ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उसको ये इफेक्ट करती है उसको। तो इसलिए खाली पेट की जो फास्टिंग शुगर है उसे मेटफॉर्मिन बहुत अच्छी तरह एड्रेस करती है। उसे ठीक करना है तो मेटफॉर्मिन भी ड्रग ऑफ चॉइस है। सो आखिर में मैं फिर ये कहना चाहूंगा आपसे कि कंट्रास्ट जब मीडियम लेना होता है, जैसे रंगीन एक्सिस जिसे आप कहते हैं, IV पाइलोग्राम या कंट्रास्ट CT स्कैन कराना है, तब हमें रोकना होता है इससे 1 दिन पहले, या जब कोई सर्जरी करानी है तब थोड़ा लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क होता है तो 2 दिन पहले हमें मेटफॉर्मिन बंद कर देनी चाहिए। अदरवाइज प्लीज ऑलवेज ट्राई एंड कंटिन्यू विद मेटफॉर्मिन। कोई सिम्टम्स, गैस्ट्रिक सिम्टम कुछ होते हैं, डोज कम करके देखिए, एंटासिड वगैरह लीजिए साथ में, बट ट्राई टू स्टिक विद एंड स्टे विद मेटफॉर्मिन। ये मेरा आपको आज का संदेश। थैंक यू।